अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हमारा ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में है। आपका जो सिलेबस है उसमें एक ही ग्रोथ इनहिबिटर है, वो है एब्सिसिक एसिड। बकाया सारे प्रमोटर्स थे जिसमें ऑक्सिन था, साइटोकाइनेंस था, गर्बिलियंस था और ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इनहिबिटर होता क्या है? एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटर है। इनहिबिटर जो है वो प्लांट के अंदर कौन से फंक्शन प्रोड्यूस करता है? ये क्या करता है? ये सीड और बर्ड की डोमेंसी करवाता है, ऑर्गन साइज को कंट्रोल करता है, स्टेमोटा को क्लोयर करवाता है। इसको डिस्कवर किया था एक फंगस से। अब आप ये देखें कि गर्बिलियंस भी फंगस से है, एब्सिसिक एसिड भी फंगस से प्रोड्यूस हुआ है। इसको 1965 में एक फंगस जिसे हम सिनोस्पोरा रोजिकोला से ऑब्टेन किया था। और ये जो है ये हम देखा था कि ये जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कराता है, कैसे उनको डोर्मेंसी में ले जाता है। तो इस फंगस को एब्सिसिक एसिड का नाम दिया। ये नेचुरली जो है ये वायलोजेंथिन होता है और वायलोजेंथिन जो है ये आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिस ट्रांस जेंथोक्सिन 1 में और ट्रांस जेंथोक्सिन 2 में। ये दोनों इसके आइसोमर हैं जिनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। इसके अलावा सिंथेटिक काफ़ी ज़्यादा है। मैलिक हाइड्रोक्साइड है, ट्राइगोनोनिन है, फॉस्फोन है, डाईमिथाइल अमाइनोसक्सिनामाइड है। केमिस्ट्री में देखें तो ये जो है ABA जो है एब्सिसिक एसिड, ये हायर प्लांट्स में बनता है और 2 स्टेप्स में इसकी होती है। इसको एंजाइम जो है वो 2 स्टेप्स में इसकी जो है मॉडिफिकेशन होती है। एंजाइम जो है इसको ऑक्सीडेट करते हैं जिससे ABA प्रोड्यूस होता है। बायोसेंसिस जो है वो आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, बेशक आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? तो एब्सिसिक एसिड के फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स के बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं जिसमें एम्ब्रियो की मैच्योरेशन है, सेल इलॉन्गेशन है, डोर्मेंसी उन पर इफेक्ट करता है। जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये प्लांट को स्ट्रेस से फ्री करता है। यानी कि जो स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें बहुत ठंड होगी, कोल्ड हो गया, थ्रॉट हो गया, पैथोजन का अटैक हो गया, UV रेडिएशन का हो गया, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट को डोर्मेंसी में ले जाता है या फिर उसको कहता है कि ये जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। ABA आल्सो इफेक्ट स्टोरेज पोटेंशियल एंड सम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा ये स्टोमेटा को क्लोयर कराता है जिससे ट्रांसपिरेशन जो है उसको प्रिवेंट कराता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कराता है। इसके अलावा ये फ्रूट की राइपनिंग में जो है वो इसको इनहिबिट कराता है क्योंकि ये इनहिबिटर है। इसके अलावा ये सीड डोर्मेंसी कराता है, इनके उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट कराता है। इसका ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना, इस वजह से ये इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। नहीं तो फिर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इसका यूज़ ही नहीं तो वाई वी स्टडी इट। तो इसका यूज़ है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस के जितने भी एंजाइम हैं उनको भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाउन रेगुलेट्स करता है। हाँ, इसके अलावा ये जो है वो साल्टी कंडीशन जो होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, उस पर भी प्लांट के लिए हेल्पफुल है। सेल डिवीजन को डिले करवाता है, एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। स्ट्रेस फ्री में प्लांट को स्ट्रेस फ्री करवाता है, तो इसलिए इसका यूज़ है। आगे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? दतूरा स्पीशी में अगर हम एन डाईमिथाइल अमाइनोसक्सिनामाइड जो इसका सिंथेटिक है उसको यूज़ करें तो फर्स्ट वीक में शूट्स की नॉमिनेशन होती है लेकिन अल्कोलाइड कंटेंट डिक्रीज़ होता है, लेकिन सेकंड वीक और फोर्थ वीक में अल्कोलाइड कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह फेन्यूग्रीक सीड जिसे मेथी दाना कहते हैं उस पर भी अल्कोलाइड कंटेंट्स इंक्रीज़ करता है, बट ओवरऑल जो है वो इसकी ग्रोथ को प्लांट को इनहिबिट करता है। तो ये था एब्सिसिक एसिड। अब हमने ये कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। इसमें एब्सिसिक एसिड सिर्फ आपकी जो सिलेबस है उसमें एक ही है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।